नमस्कार। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो देवी सूक्तम में आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं उस देवी की उपासना करता हूँ जो सभी लोगों में शक्ति के रूप में, ताकत के रूप में, पावर के रूप में स्थित है। मैं उस देवी को बार बार नमस्कार करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो माँ के रूप में सब जीवों में स्थित है, मैं उस देवी की उपासना करता हूँ। हर एक स्त्री के अंदर ये जो नव दुर्गा का रूप है, माँ का जो रूप है, शक्ति का जो रूप है, ये सबके अंदर प्रेजेंट है। जब हम नवरात्रों के अंदर मां के उस स्वरूप की पूजा करते हैं, वास्तव में हमारे शास्त्रों के हिसाब से इसी देवी के स्वरूप को ही जो है, ये स्त्री के स्वरूप को दिखाने के लिए ही देवी के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। तो एक स्त्री के अंदर भी ये सभी स्वरूप जो है वो प्रकट होते हैं। जरा बड़े प्यार से समझते हैं, क्योंकि याद रखिए, यत्र नार्यंत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता वास करते हैं, वहां पर हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं। तो समझिए कि हमारे ही जीवन में जो स्त्रियां हमारे पास, हमारे चारों तरफ हैं, चाहे वो बेटी के रूप में है, चाहे वो बहन के रूप में है, चाहे वो पत्नी के रूप में है, चाहे वो मां के रूप में है, उनका सम्मान करना, उनको नव दुर्गा के रूप में देखना, जरा उस रूप में देखना और फिर जानना कि किस तरीके से परमात्मा ने हमें, हमारे शास्त्रों ने हमें यह प्रोविजन दिया है कि हम उन परमात्मा नारी का सम्मान कर पाए उस रूप में। तो आदिशक्ति दुर्गा माँ के विभिन्न स्वरूपों की साधना में पूजा जो 9 दिन तक की जाती है। ये 9 रूप क्या होते हैं? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इनका पूजन किया जाता है। मां के रूप में इन्हीं 9 रूपों में स्त्री का संपूर्ण जीवन चक्र भी समाया है। तो नव दुर्गा मां के जो 9 स्वरूप हैं, इनको मैं आप बड़े प्यार से विशेष रूप से डिस्क्राइब करता हूं। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कुष्मांडा, 5वें दिन माता स्कंद माता, 6ठे दिन माता कात्यायनी, 7वें दिन माता कालरात्रि और 8वें दिन माता महागौरी और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन मां दुर्गा के इन 9 रूपों में ही स्त्री का जीवन चक्र समाया है। मां दुर्गा के 9 रूप स्त्री के जीवन चक्र का संकेत देते हैं। जहां हमारे समाज के विभिन्न वर्गों में आज भी स्त्री को कभी कभी सेकेंडरी लेवल को से ट्रीट किया जाता है, वहीं हमारे शास्त्रों में देवी के 9 रूप जीवन की के सर्वोच्च लेवल का संकेत देते हैं। तो इन संकेतों में स्त्री के पैदा होने से लेकर उसकी मृत्यु तक उसके सभी पार्ट को, मतलब उसके विवाह से पूर्व अवस्था, गर्भ धारण अवस्था, बच्चे को जन्म देने की अवस्था, पति की रक्षा करने और घर पर परिवार में सुख समृद्धि लाने वाली देवी के रूप में मान सम्मान दिया जाता है कि स्त्री के पूरे जीवन चक्र को मां अंबे के 9 रूपों को समझा जा सकता है। तो देवी के 9 रूप जो बताते हैं स्त्री के जीवन चक्र का जो मतलब है। नंबर 1, जब कन्या का जन्म होता है तो कन्या के रूप में हम इस रूप को हम शैलपुत्री कहते हैं, राइट, शैलपुत्री कहा जाता है। नंबर 2, स्त्री की जो कौमार्य अवस्था होती है, ब्रह्मचारिणी का रूप उसे माना जाता है, माता ब्रह्मचारिणी के रूप में। और नंबर 3, स्त्री अपने विवाह से पूर्व चंद्रमा के समान निर्मल होती है, इसलिए चंद्रघंटा का स्वरूप उन्हें कहा जाता है, माता चंद्रघंटा का स्वरूप कहा जाता है। याद रखिए, हर एक चीज के अंदर जो सम्मान दिया है, ये सम्मान कितना ऊंचा है। मैं नमस्कार करता हूं एक बार अपने धर्म की स्थापना करने वाले, सनातन धर्म की स्थापना करने वाले उन महापुरुषों को जिन्होंने इतना दर्जा ऊंचा दिया कि एक स्त्री को अलग अलग रूपों को मां के रूप से कंपेयर कर रहे हैं। तो स्त्री अपने विवाह से पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल होने के कारण चंद्रघंटा। और नंबर 4, नए जीव को जन्म देने के लिए गर्भ धारण करने पर माता कुष्मांडा स्वरूप में होती हैं, राइट। नंबर 5, संतान को जन्म देने पर यह स्त्री स्कंद माता कहलाने लगती है, माता स्कंद माता। नंबर 6, संयम और साधना को धारण करने वाली स्त्री कात्यायनी, माता कात्यायनी का रूप होती है। नंबर 7, अपने संकल्प से अपने पति की अकाल मृत्यु को भी जीत लेने के कारण वो कालरात्रि का रूप बन जाती है। तो याद रखिए कितना बड़ी चीज है, कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है हमारे शास्त्रों में, एक स्त्री की महिमा को कितना ऊंचा बताया गया है। नंबर 8, एक स्त्री के लिए उसका घर परिवार ही उसका संसार होता है और उस संसार के लिए वो जो भी करती है वो उसका उपकार होता है, इसलिए वो महागौरी कहलाती है। नंबर 9, धरती को छोड़कर स्वर्ग पलायन करने से पहले संसार में अपनी संतान को सिद्धि अर्थात समस्त सुख संपदा का आशीर्वाद देने वाली माता सिद्धिदात्री कही जाती है। मतलब एक स्त्री के समस्त रूपों को कहा कि यही माता के अलग अलग स्वरूप हैं, इसलिए अपने घर में जो देवी मौजूद है पहले उसका सम्मान करना सीखना, साथ ही माता का उस रूप में भी सम्मान करना। लेकिन अपने घर की स्त्रियों का सम्मान किए बगैर वो प्रसन्न नहीं होंगे, ये बात समझ लेना। अपने घर की बेटियों का, अपने घर की पत्नी का, अपनी बहनों का, अपनी माता का, अपने घर के जो इवन काम करने को नौकरानी भी आए ना, तो भी उनके प्रति, स्त्री जाति के प्रति जो सम्मान का भाव है, ये हमारे शास्त्रों में बड़े प्यार से समझाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।